जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कृपा सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, शिव पुराण में जो शिव जी का रूप हमें दिखता है वो है एक बहुत ही प्यारे से हमारे गुरु जी का, वात्सल्य से भरपूर, करुणा से भरपूर। जो भी भक्त इन्हें पढ़ता है या जो भी मनुष्य इसे पढ़ता है उसमें भी वही वाले गुणों का संचार हो जाता है जो शिव जी के अंदर हमें शिव पुराण में बताए गए हैं। तो जब हम इस पाठ को, इस शिव पुराण को, महापुराण को हम जब पढ़ते हैं विधि पूर्वक या लगातार पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा डेली, तो हमारे अंदर भी एक तरह से शिव के सारे गुण आ जाते हैं और हम भी शिव रूप हो जाते हैं। तो भक्तों के अंदर भी उन्हीं गुणों का संचार होने लगता है जो शिव के अंदर है। और लगातार इसके पाठ से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात अभी हमें समझ नहीं आएगी, के बाद मैं इसके ऊपर आपको इसमें क्या क्या हमने पढ़ा उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप वो सुना कीजिए और अपने बच्चों को तो अवश्य सुनाइए, क्योंकि कहानियों के ज़रिए जो बच्चे सीखते हैं, जो हम बड़े भी, हम लोग भी, जो कहानियों के ज़रिए कुछ सीखा जाता है वो उतना पढ़ के इतनी जल्दी समझ नहीं आता जो कि हम कहानी के रूप में देखते हैं या सुनते हैं। तो संगत जी, बातें हम बहुत सी करेंगे। शिव पुराण अब बिल्कुल लास्ट अपने चरण पर है और इसको अब पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी शिव पुराण का 32 अध्याय हमने कल शुरू किया था, आज पढ़ेंगे 33। उससे पहले ये सब मिलकर बोलते हैं हमारे प्यारे गुरु जी का एक बार मंत्र, बहुत ही प्रेम से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पूर्ण से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुसंधान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र और विशिष्ट आदि ब्रह्मदेवता, महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दकीची तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी, दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुसंधान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व की, विष्णु को विष्णु तत्व की, रुद्र को रुद्र तत्व की, इंद्र को इंद्र तत्व की और गणेश को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान करा कर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वे ही लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्व गंधमय और सुंदर होना चाहिए। इसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अंगूर, पश्चिम भाग में मैलसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अंगूर और गुगल की धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदित करें। धृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पंचगंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की एक कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा,
यदुनंदन, यदि कोई स्थापित लिंग शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थान भूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अध्याय 33 से 36 की समाप्ति। संगत जी, पाठ को यहीं विराम देते हैं। आज का किसी कारणवश आज इतना सही हम पढ़ पाएंगे। 33 to 36 और 6-7 मिनट का है। आप इसे पूरा पढ़ें, एक भी वर्ड इसका मिस ना करें। जो एंड तक मेरी बातें सुन रहे हैं वो इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करें, और बहुत कुछ इसमें बताया गया। चलिए संगत जी, एक बार गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।